जय माता दी। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज प्रारब्ध के विषय में एक थोड़ा मन में आया, सोचा आपसे शेयर करूं। प्रारब्ध है ना, 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। भगवान कहते हैं मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र तीव्र प्रारब्ध किसी संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास में मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। इनको समझने के लिए ना सच्चाई एक सच्ची कहानी समझनी होगी, सुननी होगी। एक है ना, महापुरुष एक गुरुजी थे, हमेशा ईश्वर के नाम का जप किया करते थे। काफी बुजुर्ग हो गए थे। उनके कुछ शिष्य साथ में ही पास के कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी को शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वे अपने शिष्यों को आवाज लगाते थे और शिष्य ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आते नहीं थे। आते थे तो देर से आते थे। एक दिन रात रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी ने आवाज आवाज लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक हो जाता है कि पहले तो शिष्य को 3-4 बार आवाज लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज लगाते ही दूसरी क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते और पूछते हैं कि सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं है। वो बालक के रूप में स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने गुरुजी को स्वयं का वास्तविक स्वरूप दिखाया। गुरुजी रोने लगे। रोते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य करवा रहे हैं। यदि मुझसे इतना प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। तो भगवान कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध में भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूं। आपके इस प्रारब्ध में आपके साथ में हूं। गुरुजी कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना पड़ेगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। जब है ना, शिद्दत से भगवान का जप किया जाता है, हर एक सांस, पहले हमने बहुत सारी वीडियो में सुना है, चर्चा की है कि हर एक सांस में प्रभु का नाम स्मरण करो, सुमिरन करो। जब ये हो जाता है ना, तो कितने भी बुरे किसी भी जन्म के हमारे प्रारब्ध हो ना, उस प्रारब्ध को कटवाने के लिए स्वयं साक्षात हमारा आराध्य, हमारा इष्ट हमारे साथ में रहता है। कब? जब हमारी हर एक सांस के अंदर उनका नाम बसा रहता है, हर एक क्षण उनका नाम बसा रहता है, हमारा मन उसकी चरण शरण में पड़ा रहता है, तब ईश्वर कठिन से कठिन समय में भी हमारे साथ में रहता है, बुरे से बुरे समय में हमारे साथ रहता है। मतलब यही हुआ
कि उनसे नाम जप से कभी दूर मत हो, उनके मंत्र जप से कभी दूर मत करो अपने आप को। जितना हो सके उतना अपना मन, अपनी बुद्धि उनके चरण शरण में रखो, जपते रहो। आते जाते, बैठते उठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर समय बस नाम जप करो। हाँ, प्रारब्ध कितना भी कठिन हो, उनके सहारे हम काट लेंगे। आपने पूज्य परमहंस रामकृष्ण जी का भी किस्सा सुना होगा। कैंसर था, माँ जगदम्बा उनके सामने बैठती थी, बातें करती थी, फिर भी वो बोलते कि मेरा कैंसर काट दो, तो काट देती, पर नहीं। रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि ये मेरा प्रारब्ध है, उसमें मुझे भुगतना ही होगा, अगर नहीं भुगतूंगा तो फिर मुझे आना पड़ेगा, फिर उसी चक्कर में मुझे पड़ना पड़ेगा। इसीलिए अपने प्रारब्ध को भगवान के सहारे काटने की कोशिश करो, और भगवान को एक क्षण मात्र भी भूलो मत। जय माता दी। आदेश सबका।